नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग मैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एस प्लेन के हर एक पॉइंट को हम क्यू एस प्लेन में कैसे मैप करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे। n इक्वल्स टू पी माइनस जेड फॉर्मूला पढ़े थे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए कि आखिर हम उसको लगाते कैसे हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर कर चुके थे। एक दो एग्जाम्पल लिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप और उसको हम सॉल्व किए थे। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, एक हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जी एस एच एस एंड 1 प्लस जी एस एच एस प्लेन। ठीक है, क्या है रिलेशन, क्यों हम यही रिलेशन देखते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक ये बात किए थे कि नाइक्विस्ट एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें कि हम कोई एस प्लेन में हमारा कॉन्ट्यूर है तो उसके हर एक पॉइंट को उठा के हम क्यू एस प्लेन में प्लॉट करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग प्लॉटिंग भी देखे थे। जो भी अभी तक नहीं देखा है, वीडियोज़ में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख ले, वहाँ पे सारा वीडियोस अवेलेबल है पिछले क्लासेस की। ठीक है, अब आइए समझते हैं रिलेशन बिटवीन जी एस एच एस एंड 1 प्लस जी एस एच एस। अभी तक हम लोग जो भी देखे थे, हमने ये देखा था कि एस प्लेन में अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्यूर है तो हम उसको जी एस एच एस प्लेन में क्या करते थे, प्लॉट करते थे या मैप करते थे। ठीक है, और वहाँ से हम इंसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन चेक करते थे n इक्वल्स टू पी माइनस जेड के फॉर्मूले से। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्ट्यूर है एस प्लेन में, हमारे पास कोई कॉन्ट्यूर है एस प्लेन में। ठीक है, जी एस एच एस ना होके हम कहाँ देखना चाहते हैं, 1 प्लस जी एस एच एस में, हम 1 प्लस जी एस एच एस में। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो 1 प्लस जी एस एच एस में देखेंगे तो 1 प्लस जी एस एच एस भी क्या करना चाहिए, इंक्लोज करना चाहिए ओरिजिन को, या ओरिजिन का इंक्लोजमेंट हम इंसर्कलमेंट हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आखिर 1 प्लस जी एस एच एस क्यों देखते हैं और उसमें क्या है क्राइटेरिया, ये देखते हैं। समझिए बात को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्या है ये कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉन्ट्यूर है एस प्लेन में, एस प्लेन में हमारे पास कोई कॉन्ट्यूर है, उसको हम जी एस एच एस प्लॉट में किए और हमारे पास कोई कॉन्ट्यूर आ गया, ओरिजिन को क्या किया, फॉर एग्जांपल इंसर्कल किया, ये जी एस एच एस का है। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि 1 प्लस जी एस एच एस का हमको देखना है। तो जी एस एच एस क्या है, जी एस एच एस ओरिजिन को इंसर्कल कर रहा है, तो इसको हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, जी एस एच एस क्या कर रहा है, ओरिजिन को इंसर्कल कर रहा है, तो जी एस एच एस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर 1 प्लस जी एस एच एस प्लॉट अगर हम देखते हैं उसका ओरिजिन का इंसर्कलमेंट, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस जी एस एच एस का ओरिजिन का इंसर्कलमेंट देखने से अच्छा है कि हम जी एस एच एस का -1 का इंसर्कलमेंट देख लें। बात को समझिए ध्यान से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एस प्लेन में कोई कॉन्ट्यूर है, उसका हम इंसर्कलमेंट जो है, ओरिजिन का इंसर्कलमेंट अगर हम 1 प्लस जी एस एच एस में देख रहे हैं, क्या इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 1 प्लस जी एस एच एस प्लेन का इंसर्कलमेंट अगर हमको ओरिजिन पे देखना है तो क्या हम जी एस एच एस ही का इंसर्कलमेंट -1 क्यों ना देख लें? हमको अलग से 1 प्लस जी एस एच एस प्लॉट करने की क्या ज़रूरत है? हम यही तो किए थे। एस प्लेन में हमारा कॉन्ट्यूर था, उसके डिफरेंट पॉइंट को जी एस एच एस प्लेन में हम क्या किए थे, प्लॉट किए थे और वहाँ से इंसर्कलमेंट ओरिजिन का देखे थे। अब ये करें कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन बदल गया 1 प्लस जी एस एच एस, तो क्या हम बार बार 1 प्लस जी एस एच एस 2 प्लस जी एस एच एस ऐसा बनाएंगे? नहीं, एक हम फिक्स कर लेते हैं, जी एस एच एस बनाएंगे, लेकिन इंसर्कलमेंट हम 0 का ना देख के अगर ये फंक्शन आ गया हमारा इस प्लेन में हमको ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, तो हम जी एस एच एस का इंसर्कलमेंट देख लेंगे -1 पे। यह बात समझ में आया? अगर हमको कोई बोल देगा कि 4 प्लस जी एस एच एस का इंसर्कलमेंट बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, -4, 0, 4 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0, तो जी एस एच एस इक्वल्स टू -4। मतलब कि हमको बनाना है जी एस सी एच एस प्लॉट, हमको जो बनाना है एस प्लेन के कॉन्टूर के मदद से जी एस एच एस प्लॉट, लेकिन जिस प्लेन की बात कर रहा है वहाँ से हम ये देख लेंगे कि हमको इंसर्कलमेंट किस चीज़ का देखना है। इससे पहले जो हम एग्जाम्पल कराए थे उसमें हम ओरिजिन का इंसर्कलमेंट देखते हुए n इक्वल्स टू पी माइनस जेड फॉर्मूला लगाए थे। क्या था, n इंसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन था इन क्यू एस प्लेन, p क्या था, पोल्स,
जो हमारे पास GS HS प्लेन थे उसके पोल्स हमारे RHP में कितने लाई कर रहे हैं, 0 RHP में कितने लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 1 + GS HS का हम इंसर्कलमेंट देख सकते हैं। आखिर 1 + GS HS की बात क्यों की है? 1 + GS HS की बात हम इसलिए की बच्चों कि क्या होता है कि हमारे पास जो नाइक्विस्ट प्लॉट है, जो नाइक्विस्ट प्लॉट के मदद से हम क्या करते हैं, देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट है क्या, हमको कोई पर्टिकुलर एस प्लेन में कॉन्टूर दिया रहेगा, हमको कोई पर्टिकुलर एस प्लेन में कॉन्टूर दिया रहेगा और हमको बोलेगा कि कोई हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। क्वेश्चन समझिए कि आखिर इसकी नेसेसिटी क्या है, जो पढ़ रहे हैं उसका क्या नेसेसिटी है। हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, एस प्लेन में कोई कॉन्टूर दिया रहेगा, कोई फॉर एग्जांपल एस प्लेन में कॉन्टूर दे देगा, ठीक है, और हमसे बोलेगा कि क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालिए। याद करिए रूट लोकस में क्या था, रूट लोकस में यही तो था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकाले थे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, एक नाइक्विस्ट कॉन्टूर है जो हमको लेना है, जो लिया जाता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे क्या होता है, और इसके रेफरेंस से हमको क्या बनाना है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी दिया है ओपन लूप, और डिटरमाइन करना है स्टेबिलिटी क्लोज लूप सिस्टम की, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन कैसे होती थी, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी जो डिफाइन होती थी, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था वही तो 0 करते थे, और वहाँ से जो पोल्स आते थे अगर वो हमारे RHP में लाई करेंगे तो स्टेबल, LHP में लाई करेंगे, RHP में लाई करेंगे तो अनस्टेबल, LHP में लाई करेंगे तो स्टेबल। यही तो था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो था GS/1 + GS/HS, यही तो था। तो इसको हम 0 करते थे डिनोमिनेटर को, और यहाँ से हम S की वैल्यू निकालते थे। S की वैल्यू अगर हमारे राइट हैंड साइड में आई तो अनस्टेबल, लेफ्ट में आई तो स्टेबल, यही सारी चीज़ थी। अब उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें, देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास जो सिस्टम है GS/HS है और हमको स्टेबिलिटी निकालनी है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालनी है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालनी है तो हमारा जो प्लॉट बनेगा, हमारा जो प्लॉट देखिए, अब ये फॉर्मूला देखिए, n = P - Z, n = P - Z। n क्या है, ये अब हमको स्टेबिलिटी क्या किसकी है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। समझना है इसको, n क्या है, इंसर्कलमेंट ऑफ -1, 0 बाई नाइक्विस्ट प्लॉट। ये भी समझें कि -1 क्यों किए, क्योंकि -1 इसलिए किए क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो पोल्स थे वो नीचे डिनोमिनेटर में थे 1 + GS/HS, ठीक है। तो हम GS/HS का प्लॉट बनाएंगे और इंसर्कलमेंट देख लेंगे -1 का। P क्या है, द पोल्स ऑफ GS/HS इन RHP, द पोल्स ऑफ GS/HS इन RHP या पोल्स ऑफ 1 + GS/HS इन RHP। ये क्या है, इसका मतलब समझिए। हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, हमको क्लोज लूप का वो करना है, स्टेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि या तो 1 + GS/HS का प्लॉट बना लें या GS/HS का ही प्लॉट बना लें, इंसर्कलमेंट -1, 0 का देख लें, ठीक है। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा ट्विस्ट है नाइक्विस्ट में, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस उसको समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए, हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो क्या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए 1 + GS/HS वाला टर्म जो होता है क्या हो जाएगा, GS/HS है तो 1 + GS/HS कितना हो जाएगा, 1 + S + 3 S + 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 2S + 5 S + 2, ये आ गया 1 + GS/HS, यही आ गया। तो अब बताइए कि अब हमको 1 + GS/HS जो प्लॉट बनाना था वो क्या बनाना था, 1 + GS/HS, लेकिन हम ये बोलें कि हम GS/HS का ही बनाएंगे, -1, 0 का इंसर्कलमेंट देख लेंगे। तो क्या GS/HS के जो पोल्स हैं और 1 + GS/HS के पोल्स सेम हैं,
बिल्कुल सेम रहेंगे। कोई भी आप ट्रांसफर फंक्शन लेके देख लीजिए, जो GS के पोल्स हैं और 1 प्लस GS के पोल्स हैं, दोनों पोल्स क्या होंगे? सेम। इसीलिए जो P की वैल्यू लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं, पोल्स ऑफ GS इन RHP, जो भी आएंगे RHP में, वो या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोल्स ऑफ 1 प्लस GS इन RHP, क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम है। तो ये हमारा P को हम डिफाइन कर दिए, पोल्स ऑफ GS इन RHP या पोल्स ऑफ 1 प्लस GS इन RHP। ये बात समझ में आया? जीरो क्या है? 1 प्लस GS इन RHP और क्लोज लूप पोल्स। देखिए क्या होता है कि जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं तो GS अपॉन 1 प्लस GS यही तो आता था। तो जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स निकालते थे तो यही 1 प्लस GS वाले पार्ट को जीरो करते थे, वहीं से S की जो वैल्यू आती थी उसी को प्लॉट करके बताते थे। अगर RHP में आई तो अनस्टेबल, LHP में आई तो स्टेबल। तो 1 प्लस GS वाले पार्ट को हम क्या करते थे? जीरो करते थे। ठीक है, तो जो Z हम डिफाइन किए थे ओपन लूप में, ये बोले थे कि जीरो ऑफ GS इन RHP, जीरो ऑफ GS इन RHP, उसी को जब हम 1 प्लस GS की बात कर रहे हैं क्लोज लूप सिस्टम की, तो उसको लिखें जीरो ऑफ 1 प्लस GS इन RHP। बात समझ में आया? या क्लोज लूप पोल्स, देखिए या तो क्या है ये? क्लोज लूप पोल्स। अगर हम इस तरीके से बात करें तो जीरो ऑफ 1 प्लस GS इन RHP, जीरो ऑफ 1 प्लस GS इन RHP। जब हम इसको जीरो करेंगे तो एक तरीके से क्या हो गया? क्लोज लूप पोल्स आ रहे हैं कि नहीं? हमारे क्लोज लूप पोल्स आ रहे हैं RHP में। तो यही हम यहाँ से Z डिफाइन कर दिए। N क्या है? इनसर्कलमेंट ऑफ -1,0 बाय नाइक्विस्ट प्लॉट, जो कि हम अभी देख चुके हैं। अब देखिए इसमें स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम एक नाइक्विस्ट कॉन्टूर दिया रहता है जो कि हमको फिक्स है कि कैसा दिया रहता है, क्लॉकवाइज दिया रहता है एस प्लेन में, वो देखेंगे और उसके बेसिस पे हम नाइक्विस्ट प्लॉट देखेंगे और वहाँ से स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। उससे पहले ये फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए ये सबका क्या मतलब है, एकदम दिमाग खोल के। हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, S+3 अपॉन S+2, यही हम फॉर एग्जाम्पल ले लिए हैं। एक हमारे पास कॉन्टूर है जो फिक्स है कि गिवन है नाइक्विस्ट कॉन्टूर। क्या है? नाइक्विस्ट, इसको हम बोलते हैं नाइक्विस्ट कॉन्टूर, इसका नाम है नाइक्विस्ट कॉन्टूर। फिर इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट, जहां पे हम इनसर्कलमेंट देखते हैं। इनसर्कलमेंट किस में देखते हैं? नाइक्विस्ट प्लॉट में देखते हैं। और पोल्स और जीरो किस में देखते हैं? नाइक्विस्ट कॉन्टूर में देखते हैं। ये हो गया नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक। अब क्या होगा? इस कॉन्टूर के हर एक पॉइंट को हम इस पे प्लॉट करेंगे, इस कॉन्टूर के हर एक पॉइंट को इस पे हम प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से प्लॉट आएगा डिफरेंट, बट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए कभी कि सर गलत है ये। फॉर एग्जांपल ये -1 कॉमा को ऐसे इंसर्कल करा, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल मान लिए हैं हम, ठीक है। अब समझिए, पहला जो हमको क्वेश्चन आएगा बस इतना आएगा, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देगा, ठीक, और हमसे बोलेगा कि इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कीजिए बाय द नाइक्विस्ट प्लॉट मेथड। हमारे पास कॉन्टूर हमको पता है ये लेना है, तो इसके बेसिस पे एक हम प्लॉट बनाएंगे और प्लॉट के बाद वो फॉर्मूला लगा के हम स्टेबिलिटी निकालेंगे। बस इतना दिमाग में हमको फिक्स रहना। क्वेश्चन हमारा इतना ही आएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा डिटरमाइन द स्टेबिलिटी बाय नाइक्विस्ट मेथड, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्टूर है, फिक्स है, हम हर एक क्वेश्चन के लिए यही कॉन्टूर लगाएंगे, जो कि हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हम एक रफली बना लिए हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर एक प्लॉट बनाएंगे और उस प्लॉट के बेसिस पे हम n = p - z फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, ये आ गया। अब समझते हैं n = p - z लगाएंगे। देखिए p क्या है? p क्या है? पोल्स ऑफ 1 प्लस GS इन RHP या पोल्स ऑफ GS इन RHP, पोल्स ऑफ GS इन RHP। क्या GS के जो पोल्स हैं वो RHP में कितने हैं हम यहीं से देख लेंगे। यहीं से हम देख लेंगे पोल्स कितने हैं, -2, मतलब RHP में एक भी पोल नहीं है। -2 किस में आता है? LHP में।
तो यहाँ से क्या आ गया 0, पोल्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब क्या है n क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ -1 बाई नाइक्विस्ट प्लॉट। जब हम प्लॉट करेंगे ना रियल में तो वहां से देख लेंगे इनसर्कलमेंट -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हम ऐसे ही रफली मान के चल रहे हैं कि प्लॉट करने पे ये -1 को इनसर्कल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो कितना इनसर्कल किया, एक बार, अगर यही 2 बार करता तो 2 लगते। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 1, क्योंकि -1 को इंसर्कल कर रहा है। -1 को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं। ओपन लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालते तो 0 देखते, 0 का इंसर्कलमेंट देखते। क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं तो -1 का देखेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 1। z क्या है, z एक तरीके से क्लोज लूप पोल्स है। देखिए या तो 0 होगा 1 प्लस GSHS, 1 प्लस GSHS, जहां पे 0 होगा वही तो क्लोज लूप पोल्स होता है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो देखिए जहां पे 1 प्लस GSHS 0 होगा वही तो क्लोज लूप पोल्स होगा, यही तो बता रहे हैं। तो Z की वैल्यू 1 आ गई, Z की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कितने क्लोज लूप पोल्स RHP में हैं, कितने क्लोज लूप पोल्स RHP में हैं। तो अगर हमारे यहाँ से क्लोज लूप पोल्स 1 RHP में आ गया तो हमको ये पता चल गया कि अगर एक भी पोल्स RHP में चले गए तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। तो यहाँ से Z की वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। दिया था क्वेश्चन में ओपन लूप सिस्टम, हम किसकी स्टेबिलिटी निकाल लिए, क्लोज लूप सिस्टम की, ये फॉर्मूला की मदद से। स्टेप सिंपल है, 3 स्टेप है बस। क्या क्या 3 स्टेप है समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में एक डिटेल्ड क्वेश्चन लेंगे और हम स्टेप समझाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी रफली समझ लेते हैं क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप है कि हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा। पहला स्टेप है कि कुछ कॉन्टूर का है, कुछ कॉन्टूर फिक्स है, नाइक्विस्ट कॉन्टूर जो हमारे सिलेबस में है, उसी के बेसिस पे हम क्या बना देंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट बना देंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट में -1 का इंसर्कलमेंट देखेंगे और इस फॉर्मूले में जो भी होगा पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्वेश्चन से देख लेंगे कि कितने पोल्स RHP में लाई कर रहे हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन S-2 रहता तो P की वैल्यू 1 होता, क्योंकि S की वैल्यू 2 हो जाती। तो यहाँ से हम पोल्स देख लेते कितने RHP में लाई कर रहे हैं, ओपन लूप पोल्स, और Z की वैल्यू निकाल के अगर Z की वैल्यू 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल Z की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब हमारे जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो 0 लाई कर रहे हैं RHP में, मतलब एक भी लाइन नहीं करें तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास ओवरव्यू हो गया अभी तक जो भी पढ़े थे। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना सीखेंगे। नाइक्विस्ट कॉन्टूर जो है, जो गिवन है, फिक्स है कि इसी नाइक्विस्ट कॉन्टूर के बेसिस पे हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे मैपिंग के मदद से। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट नाइक्विस्ट कॉन्टूर हर क्वेश्चन में होगा, उसमें फिक्स है। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम नाइक्विस्ट कॉन्टूर के मदद से नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना सीखेंगे और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी हम वहां से निकाल देंगे। ओके, थैंक यू।